जय श्री राम सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह ज्ञानवर्धक कहानी है, इससे आपको ज्ञान के प्राप्ति होगा। दोस्तों, सतयुग से त्रेता युग, फिर त्रेता युग से द्वापर युग, फिर द्वापर युग से कलयुग तक बहुत कम इंसान ही ऐसे हुए हैं जो संसार में ईश्वर के प्रति अपनी परम भक्ति और श्रद्धा के सागर माने गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के महान भक्त हरिदास जी की, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान भक्त धरती पर बहुत कम ही पैदा होते हैं जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है। उसके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्त हरिदास के जीवन की अद्भुत भक्ति की कहानी। हरिदास जी का जन्म यशोहर जिले के एक छोटे से गांव बुडन में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। यहाँ गांव के आज के समय में बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था तब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास के पूर्व जन्म के ही स्वभाव तथा संस्कार ही थे चलते बाल्यकाल से ही हरिदास खां की श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। जैसे जैसे वह अपने उम्र की और अवस्था तक पहुँचे तब अपनी भक्ति चलते उन्होंने अपना घर और गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य ले लिया। इसके वन ग्राम के समय हरिदास खान के एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खान बहुत ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। कसा उनका गुण था तथा निर्भयता उनका आभूषण। हरिदास खान रोजाना 3 लाख हरि का नाम करते थे और जाप भी जोर जोर से ऊंची आवाज में करते थे। एक दिन ऐसे ही वह जोर जोर से जाप कर रहे थे। उनकी आवाज़ वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वह हरिदास खान के पास गया और कहने लगा कि आप इस इतना ऊंचा स्वर में क्यों बोल रहे हैं, जाप क्यों कर रहे हैं? आराम से भी तो कर सकते हो। भगवान बहरे नहीं है, मन में भी जाप करोगे तो आपकी आवाज़ उन तक जरूर पहुंचेगी। यह सुन हरिदास खान मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महानुभाव, आप कदाचित सत्य ही कह रहे हैं, किंतु मेरा इसी ऊंची आवाज़ में जाप करने का मकसद भगवान का आवाज़ सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर क्यों इस प्रकार के हरि के नाम का गुणगान ऊंची आवाज में कर रहे हो? तब हरिदास खान बोले, हे महानुभाव, हरि नाम का जाप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाता है तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि नाम का जाप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूं ताकि आसपास जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सके वहां मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु तक पहुंच सके, ताकि वह भी अपने इस दुर्लभ जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इसी हरि के निरंतर तेज सवर जाप से आसपास का तमाम वातावरण हरि नाम से शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। हरिदास खान के इस बात को सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास खान की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि वह भी ईश्वर के भक्ति में लीन हो गए, रोज जाप करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हरिदास खान के प्रति बढ़ते लोगों में लोकप्रियता से बहुत जलते थे, जिनमें से रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास खान की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा
और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो थी भी ऐसी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वैश्या तुरंत रामचंद्र खान की बातों में आकर उसकी बात मान गई। वैश्या बहुत ही खूबसूरत थी। वैश्या ने रात को खूब साज श्रृंगार किया और हरिदास खान की कुटिया की ओर चल देती है। जब वैश्या कुटिया में पहुंची तो हरिदास खान की हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खान मुख के तेज और सौंदर्य को देखकर वैश्या में तीव्र कामवासना जागी। वो पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई और हरिदास खान के चारों तरफ नृत्य करने लगी। हरिदास खान को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात भर वैश्या निर्लज होकर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वह अपनी इस मनसा में सफल न हो सकी। सुबह होते ही वैश्या ने अपने वस्त्र पहने और जैसे ही चलने के तैयार हुई तब हरिदास खान ने बोले, देवी आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे हरि भक्ति के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान न दे सका और बातें नहीं कर पाया। कृपया बताएं आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? उस समय वैश्या ने हरिदास खान को किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस मुस्कुराकर चली गई। इस तरह वैश्या 3 दिनों तक अपनी इसी निर्जल प्रक्रिया को दोबारा हरिदास खान के साधना में भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वह अपनी इस मनसा में तनिक भी सफल न हो पाई। चौथे दिन वैश्या कुटिया में जाने की हिम्मत कर पाई और एक ही बात बार बार सोचकर वैश्या को अंदर से गलानी हो रही थी। जो मुझे तक परम सुंदरी का आभास तक नहीं करता था, अपनी ही धुन में लीन रहता था, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार का हर आनंद माया इसके सामने फीके लगते हैं। इस विचारधारा के चलते अब वैश्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वैश्या ने हार मान ली और उस वैश्या को खुद से ही नफरत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू का धारा बहने लगा। लगातार 3 दिनों तक वैश्या का कानों में हरि नाम का जाप जाता रहा, जिसकी वजह से चौथे दिन वैश्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी मन में मस्तिष्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वह थी हरि का नाम। 3 दिनों तक लगातार वैश्या का कानों में हरिदास खान के द्वारा की जा रही हरि भक्ति नाम की अमृत धारा वैश्या के कानों से होते हुए उसके पूरे अंतकरण में इस प्रकार बस चुकी थी कि वैश्या का पूरा अंतकरण अब शुद्ध हो चुका था। वो हरिमय हो चुकी थी। वैश्या ने तुरंत अपने वेशभूषा बदली और एक साध्वी के वेशभूषा धारण कर हरिदास खान समक्ष जा पहुंची और उनके चरणों में खुद समर्पित कर दिया। हरिदास खान ने उस स्त्री को उठाया और हरि नाम तथा भक्ति की दीक्षा देकर उसे तपस्विनी बना दिया। अब वह स्त्री सद्मार्ग पर चलने लगी तथा हरि भक्ति करने लगी। अब वह स्त्री भी उसी आनंद की प्राप्ति कर पा रही है जिस हरि भक्ति में आनंद रस में डूबकर हरिदास खान जी गोते लगाते थे। हरिदास खान अब वह कुटिया और स्थान उसी स्त्री को सौंपकर वह हरि नाम के प्रचार करने के लिए वहां से चलेगा। इसी प्रकार हरि नाम तथा भक्ति के परम अद्भुत प्रभाव के चलते एक वैश्या बहुत ही बड़ी साध्वी बन गई।